हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसके अंडर आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन एंड द लास्ट वन इज कंबाइंड मीन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की। Arithmetic mean refers to a number which represents all the number in the series. It is a number which lies within the range of the series and it is correct when it is applied on the average basis. It is denoted by x bar and the formula of calculating x bar is sum of all numbers divided by total numbers in the series. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं हमारी सीरीज कितने टाइप की होती है, यानी हमसे क्वेश्चन में किस किस तरह से अरिथमेटिक मीन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारी सीरीज होती है वो तीन टाइप की होती है। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज एंड द थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले जो स्टार्ट हम करने वाले हैं वो है इंडिविजुअल सीरीज। Individual series is a series in which only numbers are given in the question. जैसे x is equal to 4, 14, 15, 35, 25 and 45। आपको इस तरह की एक सीरीज दे दी गई है और कहा है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड कीजिए। तो इस तरह की सीरीज हमारी इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के हमारे पास दो वेज हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, जिसे हम अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो फॉर्मूला फॉर द डायरेक्ट मेथड इज एक्स बार यानी मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो हमारे पास जो एक्स के नंबर थे सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका टोटल करेंगे, यानी 4 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 45 इज इक्वल टू 138। अब हमें पता है हमें 6 नंबर्स गिवन थे तो हमारा n क्या हो जाएगा 6। और अब हमारे पास वो दोनों चीजें अवेलेबल है जिससे हमें मीन निकाल सकते हैं। तो x बार इज इक्वल टू 138 बाय 6, दैट इज मीन इज इक्वल टू 23। हम इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करना सीखेंगे। शॉर्टकट मेथड यानी अज्यूम मीन मेथड, ये मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें से हम x में से कोई भी एक नंबर चूज करते हैं और उसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा मीन है। जैसे आपको सीरीज गिवन है x की 4, 14, 15, 35, 25 एंड 45। आप किसी भी नंबर को अज्यूम कर लीजिए कि वो हमारा मीन है, तो इसलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, अज्यूम मीन मेथड। वैसे तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं बट इन बिटवीन का नंबर लीजिए ताकि आपके जो प्लस और माइनस के नंबर निकलेंगे वो आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर दे और जो आपका टोटल निकले वो काफी स्मॉल निकले। तो इस क्वेश्चन में मैंने जो अज्यूम किया है मीन वो है 35। तो अब हम निकालेंगे डी है हमारा डेविएशन, दैट इज x माइनस ए। डेविएशन मीन्स जो हमारा अज्यूम मीन है वो पूरी की पूरी x सीरीज से कितना वेरी करता है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम 4 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 31, 14 माइनस 35 माइनस 21, 15 माइनस 35 माइनस 20, 35 माइनस 35 0, 25 माइनस 35 इक्वल टू माइनस 10 एंड 45 माइनस 35 10। तो समीशन ऑफ डी इज इक्वल्स टू माइनस 72। तो फॉर्मूला हमारा है शॉर्टकट मेथड में a प्लस सिग्मा डी बाय एन। a हमारे पास आ चुका है 35, सिग्मा डी हमारे पास आ चुका है माइनस 72 और यहाँ 6 नंबर्स हैं इसलिए n इज इक्वल टू 6। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मीन इज इक्वल टू 35 प्लस
-72/6 यानी 35 - 12 दैट इज 23। तो हमने अब तक इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करना सीख लिया है, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। आगे अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज इज अ सीरीज इन विच नंबर्स आर गिवन अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसीज। अभी तक आपको सिर्फ x गिवन था, बट अब इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक नंबर पूरी की पूरी सीरीज में कितनी बार रिपीट होता है, यानी कि 10 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, 20 is repeating 5 times, 30 4 times, 40 10 times and 50 is repeating in the series 6 times। तो डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन में तीनों मेथड्स को अप्लाई करना सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट मेथड इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। यानी हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें x गिवन है और f गिवन है। तो अब देखिए डायरेक्ट मेथड में हमें जो चाहिए दो वेरिएबल f इंटू एक्स का सम चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा, वी विल मल्टीप्लाई x विद f। तो 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 5 100, 30 इंटू 4 120, 40 इंटू 10 400, 50 इंटू 6 इज 300। अब हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, यानी कि एफ एक्स में जितने भी नंबर्स आए हैं उनको प्लस कर देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 940 और हमें चाहिए सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो सिग्मा एफ इक्वल टू 27। अब इन दोनों वैल्यूज को जैसे ही हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, वी गेट 940 डिवाइडेड बाय 27 दैट इज 34.81। तो डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हमने अरिथमेटिक मीन निकाला है 34.81। बट इस मेथड की कुछ डिमेरिट्स हैं कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड काफी हमें इजी पड़ते हैं। तो आइए शॉर्टकट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। हमें क्वेश्चन गिवन है, x गिवन है, f गिवन है। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है वो डेविएशंस निकालनी है। डेविएशन के लिए हमें अज्यूम मीन लेना है और हमेशा याद रखना है अज्यूम मीन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द x सीरीज। कई बारी बच्चे f में से a को अज्यूम कर लेते हैं, मीन को अज्यूम कर लेते हैं और पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो प्लीज डू रिमेम्बर, जो आप a निकालेंगे वो हमेशा x में से निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमने a अज्यूम किया है वो किया है 30। तो d इज इक्वल टू x माइनस ए। तो हमारा d आया -20, -10, 0, 10, 20। अब इस फॉर्मूले में हमें चाहिए f इंटू डी का टोटल। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो अपने फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -20 -40, 5 इंटू -10 -50, 4 into 0 0, 10 into 10 100, 6 into 20 is 120। तो the formula is a plus sigma fd by sigma f। a हमारा आ गया 30, समीशन ऑफ f इंटू डी यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशंस का टोटल आया हमारे पास 130, सिग्मा f आया हमारे पास 27। तो जैसे हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं हमारा मीन निकल के आता है 34.81। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अपने स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ टी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू एच। तो देखिए जो इसमें आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको x सीरीज गिवन होगी और आपको f गिवन होगा। तो इसमें आपका जो पहले हमने मेथड किया है शॉर्टकट मेथड, उससे सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। सबसे पहले हम d निकालेंगे, d के बाद हमें निकालना है d डैश। d डैश का मतलब क्या है
हम अपने d को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, मतलब हम उसे h से डिवाइड करेंगे। अब ये h हमने कैसे 10 लिया है वो समझिए। जब हमने अपने d को ऑब्जर्व किया है तो ये सारे नंबर -20, -10, 0, 10 और 20 10 से डिवाइड हो सकते हैं। इट इज द मैक्सिमम नंबर विच कैन डिवाइड होल वैल्यू ऑफ d। तो हमने अपनी पूरी d सीरीज को h से डिवाइड कर दिया है, तो d बाय h इज इक्वल टू d डैश। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी इनटू d डैश। तो f को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे d डैश से, वी गेट 2 इंटू -2 -4, 5 इंटू -1 -5, 4 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 6 इंटू 2 12। तो जो फॉर्मूले में हमें चाहिए a दैट इज 30, सिग्मा एफ डी डैश दैट इज 13, सिग्मा एफ 27 इंटू एच दैट इज 10। तो फॉर्मूला जैसे ही हमने अप्लाई किया, हमारा एक्स बार की वैल्यू निकल के आती है 34.81। सो यहां तक हमने डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व कर लिया है। ये ही 3 मेथड हैं जिनसे आप डिस्क्रीट सीरीज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं। अभी तक आपने देखा था आपको एक्स में एक पर्टिकुलर नंबर गिवन था, बट अब एक रेंज गिवन है, जैसे 0 to 10 में 5, 10 to 27, 20 to 36, 30 to 40 14, 40 to 50 21। तो इसको सॉल्व करने के भी हमारे पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही कॉन्टिन्यूअस सीरीज को सॉल्व किया जाता है, बस इसमें जो एक स्टेप एक्स्ट्रा है वो है मिड वैल्यू कैलकुलेशन। तो हमें जो क्लास इंटरवल है उन्हें कन्वर्ट करना होता है मिड वैल्यूज में। तो द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मिड वैल्यूज यानी m इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आपको क्वेश्चन गिवन है। अब इसको सॉल्व फॉर्म में लेके आने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मिड वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, 10 प्लस 20 बाय 2 15, 20 प्लस 30 बाय 2 25, 30 प्लस 40 बाय 2 35, 40 प्लस 50 बाय 2 इज 45। हमने अपनी मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। तो अब जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, वो सब एम और एफ के बेसिस पे लगाएंगे, यानी मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी से अब हम अपने तीनों फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा मिड वैल्यू आप देखिए, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले से ही लगाना पड़ेगा, यानी 0 प्लस 10 बाय 2 दैट इज 5। उसके बाद आप अपने क्लासेस को नोट कीजिए, सब में 10-10 का गैप है, इक्वल गैप है। तो आप बस सिंपली 5 सबको अलग अलग कैलकुलेट करने की जगह 5 में प्लस कर दीजिए 10, 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 इज 45। तो आपको बार बार लोअर लिमिट और अपर लिमिट के सम को 2 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी क्लासेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला हर एक स्टेज पे लगाना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं अपना डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ। सीरीज हमें गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू इज अपर लिमिट बाय प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप ऑब्जर्व करें, मिड वैल्यू को हम x की तरह ट्रीट करेंगे और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो ये बिल्कुल आपकी डिस्क्रीट सीरीज की तरह हो गई है। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते थे, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो अब इसमें हमने x की जगह m को कंसीडर किया है, इसलिए सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ, दैट इज 1715 डिवाइडेड बाय 53, it is equal to 32.358।
नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्टकट मेथड की तरफ। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हमारा फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। तो देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है, x गिवन है, f गिवन है। द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज के लिए सेम फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हमारी मिड वैल्यूज निकल के आई 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब हमें लेना है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन हम हमेशा x से लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी मिड वैल्यूज है वो x का रोल प्रिपेयर कर रही है, प्ले कर रही हैं, तो इसलिए हम अज्यूम मीन भी मिड वैल्यू में से लेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन आई एम टेकिंग 25 एज अज्यूम मीन। तो d इज इक्वल टू m माइनस a, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 35 इज 20। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है f इंटू डी। तो f को d से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू माइनस 20 माइनस 100, 7 इंटू माइनस 10 माइनस 70, 6 इंटू 0 0, 14 इंटू 10 140, 21 इंटू 20 इज 420। तो अब हमने फॉर्मूले को देखते हैं। हमारे पास a आ चुका है, सिग्मा एफ डी आ चुका है और सिग्मा एफ आ चुका है। तो फॉर्मूले में इन सबकी वैल्यूज डालते हैं। तो 25 प्लस 390 by 53 that is 25 plus 7.358 is equals to 32.358। तो हमारा शॉर्टकट मेथड से जो मीन निकल के आया वो है 32.358। तो अब हम अपना लास्ट मेथड परफॉर्म करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड इज a प्लस सिग्मा एफ टी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू एच। तो देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है, x गिवन है यानी क्लासेस गिवन है, h गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ मिड वैल्यूज। सेम फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब हम डेविएशन लेंगे मिड वैल्यू से। 25 को अज्यूम मीन लेते हुए तो m माइनस ए निकालेंगे। देन d डैश सेम हाईएस्ट कॉमन वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे। तो 10 से हमने इस पूरी सीरीज को डिवाइड किया तो d डैश हमारा आया -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए f इंटू डी डैश। तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को d डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 इंटू -2 -10, 7 इंटू -1 -7, 6 इंटू 0 0, 14 into 1 14, 21 into 2 42। Total of sigma fd dash is 39 and total of frequency is 53। वैल्यूज पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में। तो 25 प्लस 39 by 53 into 10, तो दैट इज इक्वल टू 32.358। आई होप आपको अरिथमेटिक मीन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेटेड मीन की। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में हम डाटा को उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं और वेट असाइन कर देते हैं, तो हम वेटेड अरिथमेटिक मीन या फिर आप सिंपली वेटेड मीन भी बोल सकते हैं। तो जब भी हम डाटा को उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली अरेंज करें तो हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड मीन। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग वेटिंग मीन इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाय सिग्मा डब्ल्यू। W here represent the weights। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसमें वेरियस पोजीशंस के अकॉर्डिंगली डाटा को अरेंज किया गया है, जैसे जनरल मैनेजर, देन चीफ मैनेजर, देन ब्रांच मैनेजर, देन मैनेजर एंड द लास्ट वन इज क्लर्क। तो इन सब की आपको मंथली सैलरीज गिवन है और आपको वेट्स असाइन किए गए हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग W इंटू एक्स करना है, यानी वेट्स को मल्टीप्लाई करना है हमें मंथली सैलरी से। तो 60,000 इंटू 6 3,60,000, 50,000 इंटू 10 5 लाख, 40,000 इंटू 18 7,20,000, 30,000 इंटू 45 13,50,000, 15,000 इंटू 100 15 lakhs। तो
sigma wx is equal to 4430000 and sigma w is 179. तो वेटेड मीन निकालने के लिए हम सिग्मा डब्ल्यू एक्स को डिवाइड करेंगे सिग्मा डब्ल्यू से, दैट इज इक्वल टू 24,748.6. नेक्स्ट, लास्टली हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंबाइन मीन. कंबाइन मीन हम तब निकालते हैं जब हमें ओवरऑल एवरेज चाहिए होता है. जैसे एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए एक स्कूल में 3 सेक्शंस है कॉमर्स के. तो फर्स्ट सेक्शन में 20 स्टूडेंट्स हैं और मीन मार्क्स है उनके 25. सेकंड सेक्शन में भी 20 स्टूडेंट्स है, मीन मार्क्स है 28. और थर्ड सेक्शन में 25 स्टूडेंट्स है, मीन मार्क्स है 15. तो अगर मैं आपसे कहूं मुझे ओवरऑल पूरे कॉमर्स सेक्शन का एवरेज स्कोर चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन आपका बनेगा कंबाइन मीन का. तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला होता है मीन 1 एंड 2. यहाँ पे हम 3 सीरीज की जैसे बात कर रहे थे तो आप लिखेंगे 1, 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 अपॉन में n1 प्लस n2. 3 सीरीज है तो न्यूमरेटर में n3 मीन 3 और ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी n3 ऐड हो जाएगा. तो अब इस क्वेश्चन के हेल्प से इस फॉर्मूले को हम समझते हैं. मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इज 35 and mean marks of another 40 student is 48. Find the combined mean of total students. क्या कह रहा है आपसे कि 40 स्टूडेंट्स का एवरेज है 35 और अनदर 40 स्टूडेंट्स का एवरेज है 48. तो ओवरऑल 80 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या हुआ ये बताइए. तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं. कंबाइंड मीन इक्वल टू n1 दैट इज 40, मीन 1 इज 35 प्लस n2 40, मीन 2 इज 48 divided by n1 40 and plus n2 40. तो यानी 1400 plus 1920 divided by 80. तो combined mean is equal to 41.5. यानी कि ओवरऑल दोनों सेक्शंस के मिला के 80 स्टूडेंट्स का एवरेज आता है 41.5. आई होप अभी तक के आपको सारे क्वेश्चन सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे. कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको डालिएगा. मैं जल्दी से जल्दी इनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी. और आप अपने रिवीजन के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए और इनके आंसर्स भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए. तो कीप डूइंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हार्ड टू अचीव योर गोल. Try this question and give your answers in the comment box. Also mention your doubts in the comment box. And please, if you like this video, then please hit the like button and subscribe my channel. Thank you.